मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनु मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हाज़रीन मस्जिद, जिस आयत करीमा की तिलावत का मैंने शरफ़ हासिल किया है, कुरान करीम बतला रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और वो लोग जो ईमान लाए उनके साथ हैं। कुफ़ार पर बहुत सख्त हैं और आपस में बड़े रहीम हैं, बड़े करीम हैं, बड़ा ही लुत्फ़ व करम का मामला फरमाने वाले हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद, ये नाम खुद ही बतलाता है कि जिस शख्सियत से मैं मौसूम हूँ, जिस शख्सियत को ये नाम दिया गया है, वो शख्सियत, वो ज़ात बेनज़ीर है, बेमिसाल है, लासानी है। उसका कोई जोड़ न दुनिया में है न आखिरत में है, न पहले था न कभी होगा। तारीफ़ किया हुआ, किसने तारीफ़ की? अल्लाह तबारक व तआला ने, जो खुदाए वहदहू ला शरीक सारी कायनात का पालनहार है, सारी कायनात को तख्लीक फरमाने वाला, बनाने वाला है। वो अगर किसी की तारीफ़ कर दे, जो कि ज़ाहिर और बातिन सबको देखता है, आलिमुल गैब व शहादा है, उससे कोई शय पोशीदा नहीं है। ज़ाहिर भी देखता है, बातिन भी देखता है और आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है, दाएं बाएं कोई भी समत उससे पोशीदा नहीं है। ऐसी ज़ात अगर किसी की तारीफ़ कर दे तो यकीनन वो ज़ात, वो शख्सियत हर पहलू से, खा वो अखलाकियात हो, माशियात हो, हयातियात हो और सिला रहमी हो, हर पहलू से वो बेनज़ीर होगी और बेमिसाल होगी। इसलिए कि परवरदिगार ने उसकी तारीफ़ की और उसका हुस्न जमाल वो भी बिल्कुल अलग होगा कि वैसा हसीनो जमील कायनात में न कभी पहले मिला और न क़यामत तक कोई मिल सकता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे हसीनो जमील थे कि सहाबा अखयार आपकी ज़ियारत करते, आपके हुस्न जमाल की जब तारीफ़ करते तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मा रायतु अहसना मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हसीनो जमील किसी को नहीं देखा। और फरमाते हैं कान्न शम्स तजरी फी वजही, ऐसा रोशन चेहरा था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं गोया के आफताब अपनी नूरानियत को लिए हुए, खुर्शीद मुनव्वर अपनी ज़ियापाशी के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर में गर्दिश कर रहा है, घूम रहा है।
ऐसी चमक थी, ऐसी लाइट थी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक। इसीलिए हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सबों ने आपके हुस्न जमाल की जो तारीफ़ की है तो अपने अपने अल्फाज में, लेकिन क्या किसी की तारीफ़ मुकम्मल रही? सहाबे अखियार ने हत्तल इम्कान कोशिश की कि सरकार के हुस्न जमाल की मैं तारीफ़ करूं, तारीफ़ करके मद्दाहीन रसूल की फहरिस्त में अपना नाम तो दर्ज करा लिया और उसको आखिरत के लिए अपना एक तोशा और जन्नत में जाने का ज़रिया बना लिया, लेकिन किसी की तारीफ़ कमा हक़्क़ु मुकम्मल न हो सके। इसलिए कि सरकार का हुस्न पाक है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 14वीं रात में जब आपका हुस्न जमाल देखते हैं, अल्लाह अकबर, ऐसा हसीनो जमील चेहरा, चांदनी रात, एक तरफ महताब है, एक तरफ चाँद है जो अपनी नूरानियत को ज़मीन पर बिखेरे हुए है, ज़मीन के ज़र्रे ज़र्रे को रोशन किए हुए है और बिल्कुल अपने दायरे में गोल और मुदव्वर नज़र आ रहा है, देखकर हसीनो जमील और खूबसूरत नज़र आ रहा है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने चाँद की तरफ नज़र की, फिर जब दूसरी तरफ नज़र की तो देखा हमारे सरकार तशरीफ़ ला रहे हैं और आका एक सुर्ख हुल्ले में हैं। आपका जो एबा था, आपका जो जुब्बे मुबारक था, वो सुर्ख था, लाल था। हसीनो जमील चेहरा, रोशन चेहरा और ऊपर से सुर्ख हुल्ला। हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैं कभी आपके चेहरे मुबारक को देखता और कभी चाँद को देखता, इसी तरह मैं बार बार देखता रहा, लेकिन दिल ने अंदर से पुकारा, जाबिर क्या देख रहे हो? मैं ये देख रहा हूँ कि चाँद इतना रोशन है, दूसरी जानिब से मेरे आका तशरीफ़ ला रहे हैं, आपका चेहरे मुबारक इतना रोशन है, मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि चाँद को कैसे हसीनो जमील कह दूँ, इसलिए कि उसके अंदर तो दाग है, धब्बा मालूम पड़ता है। और जब मैं अपने आका के चेहरे मुबारक को देखता हूँ तो चाँद भी मात पड़ता हुआ नज़र आता है और मेरे आका का चेहरे मुबारक चाँद से भी ज़्यादा रोशन और मुनव्वर नज़र आ रहा है। दिल ने कहा, जाबिर कोई मिसाल नहीं है हबीबे खुदा की, कोई नज़ीर नहीं है हबीबे खुदा की, कभी सोचना भी मत कि उनसे ज़्यादा हसीनो जमील कोई शय इस कायनात में हो सकती है। इसलिए कि अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह के हबीब हैं, जो हबीबुल्लाह हो यकीनन परवरदिगार भी उसको शक्ल सूरत वैसे ही देगा कि जो बेमिसाल रहे, बेनज़ीर रहे, किसी पहलू से कोई नुक्स न निकाल सके। आकाए नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये हुस्न जमाल था कि जो देखता आपका होकर रह जाता, आपका गिरविदा हो जाता और आपकी हुकूमत उसके दिल पर हो जाया करती थी। दुनिया के बादशाह तो जिस्मों पर हुकूमत करते हैं, खौफ दिलों में होता है, तब इंसान उनके सामने झुकता, उनकी बातों को मानता है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुकूमत दिलों पर हुआ करती थी और जब दिल झुक जाता है तो जिस्म खुद ब खुद झुक जाता है। यही वजह है कि साहबे अखियार हमेशा हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में नहायत अदब व एहतराम से झुककर बैठा करते थे और अपनी निगाहों से ज़ियारत रसूल करते। साहबे अखियार फरमाते हैं कि हमारे अंदर इतनी जसारत न थी, इतनी ताकत व कुव्वत न थी कि हम मुसलसल आपकी ज़ियारत कर सकें,
ऐसा रोब, ऐसा जलाल था आपका कि चेहरे मुबारक को तकते फिर निगाह नीची कर लेते। कैसे खुशनसीब वो लोग थे जिनके सामने सरकार का रूए रोशन है, ज़ियारत कर रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। क्या मुक़द्दर था उनका, क्या किस्मत थी। अल्लाह अकबर। हुज़ूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये चेहरे मुबारक था, ये हुस्न जमाल था। साहबे अखियार ने और दीगर लोगों ने अपने अपने अल्फाज में आपको हुस्न जमाल की तारीफ़ की है, लेकिन आपकी निगाह मुबारक, आपकी समात मुबारक सब बेमिसाल है। आपकी निगाह पाक का वो आलम था कि जब साहबे अखियार नमाज पढ़ते तो आप फरमाते हैं कि तुम लोग मुझसे पहले रुकू सजदा न किया करो, इसलिए कि जिस तरह मैं आगे देखता हूँ उसी तरह मैं पीछे भी देखता हूँ। कोई इंसान जैसे आगे देखता है उस तरह पीछे के अहवाल व कवायब को मालूम कर सकता है। हमें आगे की चीज़ें नज़र आती हैं लेकिन पीछे हम नहीं देख सकते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हदीस पाक है, आका फरमाते हैं कि अपने रुकू और सुजूद को सही करो, इमाम से पहले रुकू और सजदे न करने की कोशिश करो, इसलिए कि जैसे मैं आगे देखता हूँ उस तरह पीछे भी देखता हूँ। ये है आपकी निगाह पाक, आपकी समात। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम साहबे अखियार से फरमाते हैं, क्या जो मैं सुन रहा हूँ वो तुम भी सुन रहे हो? क्या जो मैं देख रहा हूँ वो तुम भी देखते हो? साहबे अखियार ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है जो आप देख रहे हैं, हम उन चीज़ों को नहीं सुन सकते जो आप सुन रहे हैं। आका ने फरमाया, कद अत्तति समा, आसमान की चरमराहट की आवाज़ को मैं सुन रहा हूँ। फरमाते हैं कि आसमान पर इतने फरिश्ते हैं कि एक बालिश पे भी, एक गिरे भी, 4 अंगुल भी जगह बाकी नहीं है। कोई फरिश्ता क़याम की हालत में है, कोई रुकू की हालत में है, कोई सजदे की हालत में, सब अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं। लेकिन उनकी कसरत की वजह से आसमान के अंदर एक चरमराहट है, जैसे कोई तख्त पर अगर भारी भरकम शख्स चढ़ता है तो तख्त से जो आवाज़ निकलती है चरमराने की, ऐसा मालूम पड़ता है कि कहीं तख्त टूट न जाए। आसमान, अल्लाह अकबर, जिसको परवरदिगार ने बनाया है, आका फरमाते हैं कि फरिश्तों की इतनी कसरत है कि आसमान के अंदर एक चरमराहट है, मैं उसको सुन रहा हूँ। ये किसकी समाअत है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की समाअत। गोया कि आप बतला रहे हैं कि ऐ लोगों, मुझको अपने जैसा न समझना। जाहिर में मैं तुम्हारी तरह दिखता हूँ लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, इसलिए कि जो मैं देख सकता हूँ वो तुम नहीं देख सकते, और जो मैं सुन सकता हूँ वो तुम नहीं सुन सकते। क्या आप आसमान के ऊपर की चीज़ों को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। फरिश्तों की गुफ्तगू को सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते, इसलिए कि अल्लाह ने इतनी ताकत और कुव्वत नहीं अता फरमाई। ये इख्तियार, ये ताकत और कुव्वत परवरदिगार ने अपने हबीब को अता फरमाई है कि ज़मीन पर रहकर आसमान की खबर रखते हैं और साहबे अखियार को बतला रहे हैं कि देखो मले आला के फरिश्ते ये गुफ्तगू कर रहे हैं, देखो आसमान पर इतने फरिश्तों की इतनी कसरत है कि आसमान के अंदर चरमराहट है और सब के सब अल्लाह की हम्दो सना में, तस्बीहात में लगे हुए हैं। ये हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की समात का हाल है, आपकी निगाह मुक़द्दस का हाल है। मुसलमानों, क्यों ऐसा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह की जानिब से भेजे हुए हैं। दुनिया का ये तरीक़ा है
कि अगर कोई बड़ी शख्सियत हो, कोई ऊंचे ओहदे का शख्स हो, वो जब किसी को भेजता है तो आने वाले की बड़ी अहमियत होती है। जब ये पता चलता है कि ये फलां का भेजा हुआ है, तो देखने वाला जिसके पास वो जाता है वो उसकी इज्जत करता है। क्यों? इसलिए कि ये फलां का भेजा हुआ, और जिसका भेजा हुआ है वो बहुत ऊंचे ओहदे पर फायज है। अब जो ज़ात अल्लाह की भेजी हुई हो, जिसको अल्लाह ने अपना रसूल बनाया, अपना पैगंबर बनाकर भेजा है, जाहिर सी बात है क्या वो इंसानों की तरह होगा? दिखेगा ज़रूर, लेकिन हर पहलू से, हर एतबार से उसकी शख्सियत इंसानों से अलग होगी। ये तो निगाह नबूवत, निगाह मुबारक थी, आपका हुस्न व जमाल था। और फिर आप आइए, साहबे अखियार का ज़माना देखिए। अरब की सरजमीन है, मदीने की मुक़द्दस और मुनव्वर ज़मीन है, हर तरफ अनवार और तजल्लियात की बारिशें हो रही हैं। मदीने का ज़र्रा ज़र्रा आफ्ताब व महताब को अपनी आंखें दिखा रहा है कि तू मेरी किस्मत पर रश्क कर, कि आकाए नामदार हमारी ज़मीन पर है। हमसे बड़ा खुशनसीब कौन है? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोज़ा रखते हैं। आपने रोज़ा रखा, रोज़ा रखने को तो रख लिया, साहबा इकराम ने भी देखकर रोज़ा रख लिया कि आका रोज़े से हैं, हम भी रोज़ा रख लेते हैं, आका के साथ रोज़ा इफ्तार करेंगे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, आका रोज़ा इफ्तार ही नहीं कर रहे हैं। साहबे अखियार की हालत ख़राब होने लगी। जब चेहरे का रंग बदल गया, आका ने पूछा, है मेरे असहाब क्या बात है? या रसूल अल्लाह, हमने आपको देखा कि आप रोज़े से हैं, तो हमने भी रोज़ा रख लिया और ये सोचा कि आपके साथ इफ्तार करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप इफ्तार कर ही नहीं रहे हैं। आका ने फरमाया, गौर कीजिए, साहबे अखियार ने क्या सोचा, क्या ख्याल था दिल में। आका फरमाते हैं, अय्युकुम मिसली, तुम में कौन मेरी तरह है? अभी तो रब्बी वयतअमुनी वयस्कीनी, मैं अपने रब के पास रात गुजारता हूँ, मेरा रब मुझको खिलाता पिलाता है। अय्युकुम मिसली, तुम में कौन मेरे जैसा है, कौन मेरी तरह है तुम में? और दूसरी रिवायत में, लस्तु कअहदिकुम, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं तुम में से किसी शख्स की तरह नहीं हूँ, अपने जैसा न समझना। 100 में विसाल रख लिया तो तुम लोगों ने भी रख लिया, कब तक बर्दाश्त करोगे? मेरा मामला तो यह है कि मेरा रब मुझको खिलाता पिलाता है, मैं अपने रब के पास रात गुजारता हूँ। साहबे अखियार समझ गए कि आका ने अपने ताल्लुक से जो बातें बतलाई है, हमने जाहिर देखा, बातिन को न देखा। साहबे अखियार भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिर में तो देखते थे कि हमारी तरह है, लेकिन कभी अपने जैसा नहीं समझते थे। ये हदीस रसूल उन लोगों के लिए तालीम थी कि अय्युकुम मिसली लस्तु कअहदिकुम। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात साहबे अखियार ने अमल किया। और आगे चलिए, अब्दुल वाहिद बलगरामी अलैहिर्रहमा ने सब सनाबिल में एक रवायत नकल की। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक ज़ाहिरी पहलू है, एक बातिनी पहलू है। आप भी देखते हैं, हम हैं और आप हैं, तमाम मखलूक़ात है, सबका एक ज़ाहिर है, एक बातिन है। हम ज़ुबान से बोलते हैं, लेकिन दिल के अंदर क्या बातें चल रही हैं खुदा जानता है। ज़ुबान से जो बोलते हैं वो ज़ाहिर है,
और दिल में जो सोच रखा है वो बातिन है। जाहिर से जो बोला वो खुदा वो सब जानते हैं, लेकिन दिल के अंदर जो बातें चल रही है, जो हमारी फिक्रें हैं, वो बातिन है, पोशीदा है, उसको रब्बुल आलमीन जानता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये ज़ाहिरी पहलू है जिसे हम देख रहे हैं, सहाबा अखियार देख रहे हैं, लेकिन बातिनी पहलू क्या है? मदीने की सरजमीन, सहाबा अखियार सितारों के मानिंद चमक रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा अखियार के झुरमुट में तशरीफ़ फरमा है, जलवा फरमा है, और चेहरे मुबारक यूँ रोशन है जैसे कि 14वीं रात का चाँद है, और उसके इर्द गिर्द सितारे उसकी रोशनी से मुनव्वर है, रोशन है। आका इमामा बांध रहे हैं, इतने में जिब्रील तशरीफ़ ले आए, बुलबुले सिदरा तशरीफ़ ले आए। आका फरमाते हैं, जिब्राइल वही कहाँ से आती है? ज़मीन पर रहने वाले आका ने फरमाया, जिब्राइल वही कहाँ से आती है? जिब्रील अमी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, एक झरोका है, एक ताकनुमा शय है, उसी से वही आती है, मैं लेकर आपकी बारगाह में आता हूँ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीने की सरजमीन पर है, इमामा बांध रहे हैं। जिब्रील आमी भी मकामे रसूल को नहीं समझते, नहीं जान सकते, इसलिए कि अल्लाह के हबीब हैं। इसीलिए सिदरा पर जाकर रुक गए, कहा या रसूलल्लाह इसके आगे मैं नहीं बढ़ सकता। क्यों? जानते थे कि मकामे मोहम्मदी और है, और जिब्रील की हद आ गई है, अब इससे आगे जिब्राइल नहीं जा सकते। आका ने फरमाया, जिब्राइल जिस जगह से वही आती है, क्या उसके अंदर कभी झांक कर देखा कि उस तरफ क्या है? जिब्रील अमी ने कहा कि नहीं या रसूल अल्लाह। कहा जाओ जाकर देखो। जिब्रील की परवाज़, अल्लाह अकबर, जिब्रील आमी की परवाज़ इतनी तेज़ है कि जिसका आज का ये तरक्की याफ्ता दौर और ये मशीनरियाँ कोई भी उनकी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकती। 70,000 बाजू, अपने बाजुओं को फैलाकर जिस वक्त वहाँ गए हैं, और जब उसमें झांक कर देखा है तो हैरान रह गए। बारगाहे रसूल में हाजिर हुए। आका ने फरमाया, जिब्राइल क्या देखा उसमें? जिब्रील अमी ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। कहा क्या देखा? कहे अल्लाह के रसूल, मैंने ये देखा कि आप मदीने की सरजमीन पर अपना इमामा बांध रहे हैं, और जब उसमें झांक कर देखा तो उस तरफ भी आप ही नजर आ रहे हैं। मैंने उस झरोके से जब देखा तो आप वहां भी इमामा बांध रहे हैं। जिब्राइल हैरान है, परेशान है कि आखिर मामला क्या है, अल्लाह के हबीब का मकाम और मर्तबा क्या है, और ये राज कैसा है कि यहाँ भी इमामा बांध रहे हैं, वहाँ भी इमामा बांध रहे हैं। मुसलमानों, हैरान होने की ज़रूरत नहीं। मदीने की सरजमीन पर आपका ज़ाहिर है, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतने इख्तियारात अता फरमाए हैं कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन की तफसीर में लिखा जाता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर आलम की रहमत हैं। तो आज की ये साइंस बतलाती है कि दूसरे ग्रह पर भी मखलूकात हैं। दूसरे ग्रह, हमारी ये ज़मीन, जिस ज़मीन पर हम लोग रहते हैं, यहाँ के इंसान हम और आप हैं, लेकिन जो दूसरे ग्रह हैं वहाँ पर भी मखलूकात हैं, वहाँ पर भी रहने वाले लोग हैं।
तो जाहिर सी बात है जब रहने वाले लोग हैं तो उनको भी हिदायत की और रास्ता दिखलाने की ज़रूरत पेश आएगी। तो उनको रास्ता दिखलाने वाला कौन है? वो अगर सही रास्ते से भटक गए तो उनको हिदायत कौन करेगा? कौन उनको रास्ता दिखलाएगा? और आज की ये साइंस कहती है कि दूसरे ग्रह पर भी मखलूकात है, जिसको आज की ये साइंस एलियन का नाम देती है, और उनकी ताकत व कुव्वत के बारे में भी बतलाते हैं कि बड़े पावरफुल लोग हैं। है तो अल्लाह की मखलूक, किसने उनको पैदा किया? अल्लाह तबारक व तआला ही खालिक व मालिक है। जब ये दुनिया जिस पर हम और आप रहते हैं ये तो बहुत छोटी दुनिया है, वो जो सैयारे और जो तारे हम देख रहे हैं वो इससे न जाने कितने गुना बड़े हैं, और उस पर भी मखलूकात रह रही हैं। तो जब मखलूकात हैं तो जाहिर सी बात है उनकी रहबरी के लिए कोई ना कोई लेकुल कौमिन हाद, हर कौम का एक रहबर और एक रहनुमा होता है, और ये आखिरी नबी है। अब कोई नबी नहीं आएगा तो उन ग्रहों पर रहने वाली मखलूकात का रहबर और रहनुमा कौन है? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से लिखा गया कि ये आखिरी नबी अल्लाह के हबीब जाने आलमीन रूह कायनात सैयदी व सैयदुल कुल हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में हमारी रहबरी फरमा रहे हैं, और दूसरी दुनिया में भी आप ही रहबरी फरमा रहे हैं, आप ही हिदायत दे रहे हैं, आप ही रास्ता दिखला रहे हैं। वो कैसे? हर चीज़ इंसान के अक्ल में आ जाए ऐसा नामुमकिन है। हर चीज़ समझने की नहीं होती। अगर आप समझना चाहते हैं तो मलकुल मौत है, दुनिया में न जाने एक वक्त में कितने लोगों की रूहें कब्ज़े की जाती हैं। इज़राइल एक है, इतने लोगों के पास कैसे पहुंचते हैं? इतने लोगों की रूहों को कैसे कब्ज़े कर लेते हैं? और फिर आज की ये नई इजादात कि एक इंसान कहीं बोल रहा है, दुनिया के दूसरे मुल्कों में उसको लोग देख रहे हैं, उसकी बातों को सुन भी रहे हैं। ये एक मशीन का कमाल है। तो परवरदिगार आलम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, हर शय पर कादिर है रब्बुल आलमीन। उसने अपने हबीब को ऐसा बनाया और ऐसे इख्तियारात दिए कि अब ये आखिरी नबी हैं, इनके सिवा कोई दूसरा नबी नहीं हो सकता। तो फिर उस गिरह पर भी ज़रूरत है हादी की, रास्ता दिखलाने वाले की। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको वहाँ के लिए भी मुंतखब फरमाया और इस दुनिया के लिए भी मुंतखब फरमाया। वहाँ भी आप आखिरी नबी हैं, यहाँ भी आप आखिरी नबी हैं। जितनी भी मखलूकात हैं जिन जिन ग्रहों पर, सब जगह के आप आखिरी नबी हैं और सबको सही रास्ता दिखला रहे हैं। ये है हमारे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम क्या समझ पाएंगे जब जिब्राइल समझने से कासिर हैं, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते समझ नहीं पाते मकाम मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हम और आप क्या समझ पाएंगे? आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैंने कहा कि आपका ज़ाहिर कुछ और है, बातिन कुछ और है। और इमाम कुर्तुबी तो फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर परवरदिगार आलम ने हिजाबात डाल रखे हैं। अगर वो हिजाबात ना होते तो किसकी नज़र में इतनी ताकत है जो आपका दीदार कर सके, आपकी ज़ियारत कर सके? अब ये हिजाब हल्का सा हटा है। कब हटा? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीने मुनव्वरा की मुक़द्दस मुबारक पुरफैज़ सरज़मीन
और फिर मस्जिद नबवी का वो मुक़द्दस हिस्सा जिस पर जन्नत भी रश्क करती है, जन्नत भी उस हिस्से पर काबिले रश्क होती है। क्या मस्जिद नबवी, क्या तेरी शान है कि तेरी मेहराब में अल्लाह का हबीब खड़ा होकर नमाज पढ़ाता है। वो अल्लाह का हबीब जिस पर सारी कायनात अपनी जान को कुर्बान करती है और जान कुर्बान करके अपने नसीब को, अपने मुक़द्दर को सजाती है, संवारती है। वो मस्जिद नबवी और मस्जिद नबवी से मुत्तसिल हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरे मुबारका। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि तहज्जुद का वक्त था, तहज्जुद की नमाज गालिबन पढ़ चुकी थी और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लिबास मुबारक, उसमें आप सुई से रफ़ू कर रही थी और चिराग आपके बगल में रखा हुआ था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को आता हुआ देखा तो घबराहट में, जो अदब में जो खड़ी होनी चाहिए, तो चिराग हाथ से लगा, ज़मीन पर गिरा और बुझ गया और हाथ से सुई छूट गई। अल्लाह के रसूल दूर थे। आते आते जब हुजरे आयशा के दरवाज़े पर जब आप आए हैं, हज़रत आयशा अपनी सुई को टटोल रही थी, तलाश कर रही थी। फरमाती हैं कि जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरवाज़े पर तशरीफ़ लाए, आपके चेहरे मुबारक से ऐसी रोशनी फूट रही थी कि मैंने आपके चेहरे मुबारक की उस रोशनी में, जो मेरा कमरा रोशन हो गया, तो उसकी रोशनी में अपनी गुमशुदा सुई को मैंने तलाश कर लिया, पा लिया। ऐसी रोशनी थी आपके चेहरे मुबारक। इमाम कुर्तुबी ने फरमाया है कि आपके चेहरे मुबारक पर परवरदिगार ने हिजाब डाल रखा है, वरना किसकी आँख है जो आपकी ज़ियारत कर सके। ये हल्की सी झलक आपने जो दिखलाई है अपने रूए रोशन की, तो कमरा इतना रोशन हो गया कि अपनी गुमशुदा सुई को आपने तलाश कर लिया। अब उसके बाद बर्दाश्त न हो सका हज़रत आयशा से, कहने लगी, माँ अशद्दा ज़िया वजह का या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके चेहरे मुबारक की ज़ियापाशी, नूरानियत, रोशनी किस कदर सख्त है कि मैंने उस रोशनी में, उस नूर में अपनी गुमशुदा सुई को तलाश कर लिया। आका ने फरमाया, अल वैल सुम्मल वैल, हलाकत पर हलाकत है, वैल पर वैल है। हज़रत आयशा चौंक पड़ी, कहा, लिमनिल वैल या रसूल अल्लाह, ये वैल, ये हलाकत किसके लिए है? आका ने फरमाया, लिमन लम यरनी यौमल क़ियामा, ये जहन्नम की वादी वैल उस शख्स के लिए है जो मुझे क़यामत के दिन नहीं देखेगा। हज़रत आयशा पुकार उठी कि या रसूल अल्लाह, वो कौन बदनसीब है जो मैदान महशर में बरोज़े क़यामत आपको नहीं देख पाएगा, जिस वक्त के सबको आपकी ज़रूरत होगी। हर नबी, हर शख्स, हर नबी का उम्मती आप ही को तलाशेगा कि कोई तो ऐसा रहबर मिल जाए जो हमारी रहबरी और क़यादत कर दे, अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए सिफारिश कर दे, ताकि महशर की हौलनाकियों से हम सब बच जाएं, महफूज हो जाएं। ऐ अल्लाह के रसूल, बरोज़े क़यामत वो कौन बदनसीब है जो आपको नहीं देखेगा? आका ने फरमाया, मल्लम युसल्ली अलैया, जो शख्स मुझ पर दुरूद न भेजे,
जिस वक्त के मेरा तस्करा उसके पास किया जाए, जिस शख्स के पास मेरा जिक्र किया जाए, मेरा तस्करा किया जाए और वो मुझ पर दरूद ना भेजे, तो बरोज़े क़यामत वो मुझको नहीं देखेगा और उसके लिए वैल है, हलाकत है, तबाही व बर्बादी। मुसलमानों, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत रखो, यही तो ईमान की जान है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में का कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल हो ही नहीं सकता जब तक कि मैं उसके नज़दीक, उसके माँ बाप से, उसके बाल बच्चों से ज़्यादा महबूब न हो जाऊँ। यानी जब तक अल्लाह के रसूल की मोहब्बत अपने माँ बाप से, अपने बाल बच्चों से ज़्यादा हमारे अंदर न हो, उस वक्त तक हमारा ईमान कामिल नहीं हो सकता, मुकम्मल नहीं हो सकता। तो पता ये चला कि जाने ईमान है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, रूह ईमान है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बुनियाद ईमान है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि ये हमने आपके सामने रखी, इससे ये जाहिर होता है कि आपका एक ज़ाहिरी पहलू है और एक बातिन है जिसे हम और आप नाशना है, नहीं जानते। इन वाक़यात से और इस हदीस पाक से ये सब चीज़ें ज़ाहिर हो रही। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक वो है कि इंसान तो इंसान, तमाम जानवर भी आपको जानते हैं, पहचानते हैं और मानते हैं। यही वजह है कि एक मर्तबा साहबे अखियार के झुरमुट में आप तशरीफ़ फरमा थे और एक ऊँट आया जो परेशान हाल था, भूख से बिलबिला रहा था। आने के बाद उसने इस अंदाज से अपना सर ज़मीन पर रखा गोया कि आपको सजदा कर रहा है। साहबे अखियार ने देखा, कहा या रसूल अल्लाह, क्या हम आपको सजदा न करें? आका ने फरमाया नहीं, अगर सजदा रवा होता तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहरों को सजदा करें, लेकिन इस्लाम में ये जायज़ नहीं। सजदा किसी को नहीं किया जा सकता, सिर्फ अल्लाह के आगे सजदा करना है। जो लोग भी अगर गैरुल्लाह के आगे झुके और सजदा किया, अगर खुदा समझकर सजदा कर दिया, खुदा की ज़ात और औसाफ में से किसी चीज़ को शामिल करके सजदा कर दिया, तो वो काफिर और मुशरिक हो जाएगा। और अगर सजदे ताज़ीमी करके सजदा करता है तो वो भी हराम और नाजायज़। सजदा किसी के लिए रवा नहीं है, सिर्फ अल्लाह। आका ने पूछा कि ये ऊँट किसका है? लेमनिल एबिल, ये ऊँट किसका है? एक शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह मेरा है। आका ने फरमाया सुनो, ये ऊँट अपने मालिक की शिकायत कर रहा है। गौर कीजिए, ये कौन है? रहमतुल्लिल आलमीन है। रहमतुल्लिल आलमीन और अल्लाह के रसूल, क्या कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसे दूसरों के बारे में खबर न हो? अल्लाह ने जिसको अपना रसूल बनाया है और फिर रहमतुल्लिल आलमीन बनाया है, सारे आलम के लिए रहमत बनाया है, तो रहमो करम फरमाने वाला सब पर रहमो करम करेगा। तो जब रहमो करम और रहमो करम की जिसको ज़रूरत है, उसे कैसी रहमत की ज़रूरत है? उसके लिए भी उसकी ताकत व कुव्वत उस रसूल के अंदर होनी चाहिए। अब ये ऊँट अपनी जो शिकायत कर रहा है, जानता है कि ये अल्लाह के रसूल है और मेरी भी भाषा को, मेरी भी ज़ुबान को ये समझते हैं, इसलिए अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपनी शिकायत को लेकर आए। आका ने फरमाया किसका ऊँट है? एक शख्स ने कहा कि या रसूलल्लाह मेरा।
कहा देखो ये शिकायत कर रहा, तुम इससे काम ज़्यादा लेते हो और इसको खाना कम देते हो, इस बात का ये शाकी है, ये शिकायत कर रहा है। अल्लाह से डरो, परवरदिगार आलम की बारगाह में इन जानवरों के ताल्लुक से भी तुमसे पूछताछ होगी, खुदा की बारगाह में हिसाब व किताब होगा। तो इन जानवरों के सिलसिले में भी अल्लाह से डरो, खौफ रखो परवरदिगार आलम का। उसका मसला हल हो गया, इसलिए कि वो जानता था कि यह बारगाह रसूल है। यहाँ जब मैं अपनी फरियाद लेकर आऊँगा तो मेरे मालिक को भी उनकी बात माननी पड़ेगी, उनकी बात को काट नहीं सकता। और फिर वो ये भी जानता था कि मैं फरियाद करूं तो किससे करूं, कौन मेरी बात को समझ पाएगा सिवाय अल्लाह के रसूल के, इसलिए बारगाह रसूल में हाजिर हुआ था। तो ये है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब अल्लाह के रसूल हैं तो अल्लाह तबारक व ताला जब अपने किसी पैगंबर को भेजता है तो भेजने का कोई ना कोई मकसद होगा। क्यों भेजा, क्या मकसद है, आका ने उस मकसद को बयान फरमा दिया। बोइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से मैं भेजा गया हूँ। क्यों, ताकि मकारिम अखलाक को, लोगों के चाल चलन को और लोगों के किरदार को पाए तकमील तक पहुँचाऊँ, मकारिम अखलाक को पूरा करूँ, मुकम्मल कर दूँ। अब गौर कीजिए उस वक्त माहौल क्या था, अरब की सरजमीन पर कैसे कैसे लोग थे, क्या हालात थे उनके, कैसी कैसी खराबियाँ थीं। इन खराबियों को, इन जलालतों को किसने दूर किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल तशरीफ़ ले आए और मकसद ही भेजने का ये है कि इनके गलत किरदार को, गंदे अफ़आल व आमाल को और गंदी राहों को जो इन्होंने इख्तियार कर रखी है, उन गंदी राहों से इनको दूर किया जाए और सही रास्ता इनको दिखलाया जाए। और जो नापाकी और जो गंदे अफ़आल की स्याह चादरों में ये लिपटे हुए हैं, मकारिम अखलाक की नूरानी चादर पे इनको लपेट दिया जाए, इनके ज़ेबे तन किया जाए और इन जुल्म जब्र की आनी दीवार को ढा दिया जाए और मोहब्बत का एक ऐसा दरख्त लगा दिया जाए जिसकी खुशबू से सारा इलाका मुअत्तर हो जाए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अखलाक व किरदार की ऐसी बुनियाद डाली है कि वही लोग जो कल दिन अपनी लड़कियों को, अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, आज वो अल्लाह के रसूल की बारगाह में निहायत अदब व एहतराम के साथ आकर बैठते हैं। किसने बतलाया औरतों के हुकूक को, किसने बतलाया माँ बाप के हुकूक को, किसने बच्चियों के हुकूक को, उनकी फजीलतों को बयान किया लोगों के सामने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बतला दिया कि ये बच्चियाँ जिनको तुम जिंदा दरगोर कर देते हो, ये तुम्हारी नजात का जरिया है। तुम्हें पता नहीं है, तुम जहालत का लिबादा ओढ़े हुए हो, जहालत के लिबादे को उतार फेंको और इल्म फजल की चादर को ओढ़ लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इन बच्चियों का क्या मकाम व मर्तबा है। ये तुम्हारे लिए जरिए नजात है। आका ने औरतों की, बच्चियों की जब ये फजीलत उनके दर्जात व मरातिब को बतलाया है तो लोगों की निगाहों से, निगाहों पे जो पर्दे पड़े थे वो हट गए और फिर उन्हीं बच्चियों को गले लगाना शुरू किया, उनके साथ लुत्फ़ व करम का मामला करना शुरू किया और फिर उससे खुश व खुर्रम होने लगे।
किसने इन जहालतों को दूर किया? रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने। वरना औरतों को किन निगाहों से देखा जाता था, उनकी क्या हैसियत थी, तारीख से आपको मालूम होगा। आका ने ऐसी सनद दी है और ऐसा मकाम व मर्तबा लोगों के सामने उनका रखा है कि हर शख्स से पहचान गया। बारगाह रसूल में साहबे अखियार एक मर्तबा हाजिर थे। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दीन की बातें बतला रहे थे, इस्लामी तालीमात से रोशनास करा रहे थे। साहबे अखियार बगौर समात कर रहे थे और इस्लामी तालीमात के लुलु व मरजान को अपने दामन में समेट रहे थे कि इतने में दूर से एक खातून आती हुई नजर आई। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र उस खातून पर पड़ती है। जैसे ही करीब आई है, आका मौला हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मजमे से खड़े हो जाते हैं। साहबे अखियार ने जब ये अंदाज़ देखा कि हमारे आका यकबयक खड़े हो गए, तो साहबे अखियार भी खड़े हो गए अदब में कि जब हमारे आका खड़े हो गए तो अब ये सहाबा बैठ नहीं सकते। साहबे अखियार भी खड़े हो गए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक बिछाई और उस खातून को निहायत अदब व एहतराम से उस चादर पर बैठाया और लोगों से तारुफ कराया कि ये जानते हो ये कौन है? ये मेरी माँ है, मेरी माँ हलीमा सादिया है, ये मेरी माँ है, रज़ाई माँ। गौर कीजिए मुसलमानों, रज़ाई माँ थी। उन्होंने दूध पिलाया था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उस माँ का ये अदब व एहतराम कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके अदब व एहतराम में खड़े हो जाते हैं। क्या मकाम व मर्तबा है माँ का, क्या मकाम व मर्तबा है औरत का कि वो ज़ात जो तमाम अव्वलीन व आखिरीन में सबसे अफजल और सबसे आला वारफा है, वो अपनी माँ के अदब व एहतराम में खड़ी हो रहे हैं। मुसलमानों, वालिदैन के हुकूक को, उनकी अज़मत को पहचानो। तालीम रसूल है ये। साहबे अखियार को तालीम दे रहे हैं आका कि देखो ये मेरी रज़ाई माँ है, उनका अदब व एहतराम इस तरीके से मैं कर रहा हूँ। तो जो तुम्हारे वालिदैन करीमैन हैं, उनका अदब व एहतराम तुम्हें किस तरह करना है खूब समझ लो, गौर कर लो। इसलिए कि अगर ये नाराज़ हो गए तो तुम्हारी दुनिया तो दुनिया, आखिरत भी खराब हो जाएगी, सिवाय जहन्नम के कहीं ठिकाना नहीं बन सकता। इसलिए अपने वालिदैन के हुकूक को पहचानो, उनका अदब व एहतराम करो, कभी उनके लिए उफ न कहना। परवरदिगार आलम ने भी कैसा ख्याल रखा है वालिदैन का कि 15वें पारा में वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन ihसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा किलाहुमा। ये आयत करीमा जो है, परवरदिगार ने जब अपनी बात की है तो एक जुमले में बात ख़त्म कर दी, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। अपनी बात इतने लफ्ज़ों में ख़त्म कर दी। और जब वालिदैन की बात आती है, वबिल वालिदैन ihसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वकुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। वालिदैन की जब बात आई तो परवरदिगार आलम इतनी लंबी बातें कर रहा है, अपनी बात को एक जुमले में ख़त्म कर दिया कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु, कि आपके रब ने फ़र्ज़ करार दिया है कि सिर्फ़ अल्लाह ही की इबादत की जाए। वबिल वालिदैन ihसाना, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक किया जाए। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा, उनमें से जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुँच जाए,
या उनमें से कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल्लहुमा उफ़ वला तनहरुमा, उनके लिए उफ न कहा जाए, वला तनहरुमा, उनको डांटा ना जाए, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, बल्कि उनसे नर्म गुफ्तगू की जाए। कुरान का एजाज़ देखिए, किस अंदाज से कुरान समझा रहा है कि उनसे नर्म गुफ्तगू की जाए। जाहिर सी बात है, ऐसे बुढ़ापे में जब कोई पहुंच जाता है तो उसका जहन काम करना बंद कर देता है। बहुत जवानी की तरह जहन नहीं रहता, हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है, एक बात को वो बार बार पूछते हैं। कुरान जानता है कि इस उम्र के इस स्टेज पर जब वो पहुंच जाएंगे तो उनके जो नौजवान बेटे हैं उनसे जब वो बात करेंगे तो एक बात को कई बार पूछ सकते हैं, भूल जाएंगे फिर पूछेंगे, इसलिए कि अब जहन वैसा नहीं रह गया है। तो बच्चों को समझाया जा रहा है कि कभी भी उफ न कहना कि बार बार ये पूछते जा रहे, मैं बतला रहा हूँ, नहीं, इसलिए कि तुम अपने बचपने को भी याद करो। जब तुम छोटे थे तो अपने माँ बाप से इसी तरह पूछते थे और बार बार बात करते थे, एक चीज़ को कई बार पूछते थे, लेकिन माँ बाप बड़ी शफ़क़त से, बड़े प्यार से तुमको बतलाते थे, कभी नाराज़ नहीं होते थे। अब तुम जवान हो गए हो, तुम्हारे माँ बाप उम्र के इस स्टेज पर पहुँच चुके हैं कि अब उनका जहन काम करना बंद कर दे रहा है, हल्का जहन हो गया है, अब उनको बातें जल्दी समझ में नहीं आती। तो ऐ लोगों सुन लो, अपने माँ बाप को जब इस उम्र में पाओ, बुढ़ापे में पाओ या जवानी में पाओ, हर हालत में तुमको उनका अदब व एहतराम करना है। उनके लिए कभी उफ ना कहना, उनको डांटना झिड़कना नहीं, बल्कि उनसे नरमी से बातें करना, प्यारी प्यारी बातें करना, मीठी बातें करना, ताकि उनका दिल खुश रहे। और वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, बल्कि उनके हक़ में दुआ करना कि ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, तू मेरे वालिदैन करीमैन पर रहम फरमा, जैसा कि बचपन में इन लोगों ने मुझ पर रहम किया है। जब मैं छोटा था, मैं अपनी बातें नहीं कह पाता था, माँ बार बार रात में मेरे लिए बेदार होती थी, जागती थी, मेरी तमाम ज़रूरतों को पूरा करती थी। ऐ मेरे परवरदिगार, जैसे बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझ पर रहमो करम फरमाया है, मेरे रब बुढ़ापे के आलम में ये लोग पहुँच गए हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, तू भी इन पर वैसा ही रहमो करम फरमा। अपने वालिदैन के हक़ में ये दुआ करनी चाहिए। लेकिन आज हमारा मुआशरा बराबर बिगड़ता जा रहा है, और माँ बाप के भी हुकूक हैं कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें, दीन की तालीम दें, और जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनको नमाज की तालीम दें, नमाज सिखलाएं, बचपन ही से उन पर नज़र रखें कि जो बात बोल रहे हैं उन बातों को पर भी तवज्जो दें। अगर खिलाफे शरअ बात हो तो उस पर फ़ौरन टोके, उसको समझाएं, इसलिए कि बच्चे का जहन, बच्चे का दिल और दिमाग कोरे कागज़ की तरह है, सादे कागज़ की तरह है। जो आप उस पर तहरीर करेंगे वही चीज़ नक्श होगी उसके जहन और दिलो दिमाग में। इसलिए उस वक्त समझाने की बहुत ज़रूरत है, मोहब्बत से, प्यार से, शफ़क़त से समझाया जाए बच्चों को, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी बातें दिल में उतरेंगी और वही बच्चा दीनी तालीम हासिल करके आपका अदब व एहतराम करने वाला, आपका लायक बेटा बनेगा। आज बहुत बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों की सिर्फ कमाई पर तवज्जो देते हैं कि कितना कमाता है। मुसलमानों, क्या दुनिया की दौलत ही सब कुछ है? चंद रोज़ा ये ज़िंदगी है, कितने साल ज़िंदा रहेगा इंसान कुछ पता नहीं, कब इस दारे फानी से कूच कर जाए किसी को इसका इल्म नहीं है। और दायमी ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है, इसलिए दायमी ज़िंदगी के बारे में भी बहुत सोचना चाहिए, बहुत गौर करना चाहिए। अपने बारे में भी, अपने अहल व याल के बारे में भी सोचना चाहिए कि दुनिया के साथ साथ आखिरत भी कामयाब रहे,
आखिरत भी बेहतर से बेहतर बने, तो सिर्फ उसकी कमाई पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि कमाई के साथ साथ उसकी दीनदारी पर भी तवज्जो दी जाए कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा कहाँ जाता है, क्या करता है। और घर में जब वो हो तो उसके साथ बैठा जाए, अपने अहलो याल के साथ बैठकर दीनी बातें, अच्छी बातें बतलाई जाए और इसमें बड़ी नरमी, बड़े मीठे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं ताकि वो बात दिल के अंदर उतर जाए। परवरदिगार ने अपने हबीब से फरमाया कि वलौ कुन्ता फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिक, ऐ मेरे हबीब, अगर आप संग दिल और सख्त मिजाज होते, सख्त कलाम करने वाले होते, तो आपके इर्द गिर्द ये जो लोग नज़र आ रहे हैं, कोई आपके इर्द गिर्द न रहता। आप देखते होंगे कि जो सख्त कलाम करता है, जो शख्स गज़बनाक रहता है, ज़ुबान का बहुत ही खरा रहता है, जब भी बात करता है तो नरमी उसके अंदर नहीं होती, तो आदमी उससे भागता है, उसके करीब नहीं जाना चाहता कि इसकी गुफ्तगू ठीक नहीं रहती। और जो लोग नर्म लहजे में बात करते हैं, मीठी बात करते हैं, इंसान उसकी तारीफ़ करता है, उसके करीब जाता है, इसलिए कि उसकी गुफ्तगू सुनने की ख्वाहिश होती है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब लोग आते थे, आपकी गुफ्तगू सुनकर, आपका तर्ज़ गुफ्तगू देखकर, आपके अखलाक को देखकर, आपके किरदार को देखकर लोग आपसे करीब होते थे और आप पर ईमान लाया करते थे। तो बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, आका फरमाते हैं कि मैं मकारिम अखलाक को मुकम्मल करने के लिए, पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए मबूस किया गया हूँ, भेजा गया हूँ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और वो लोग जो आपके साथ हैं, ईमान लाए हैं, वो कुफ़ार व मुश्रिकीन पर बड़े सख्त हैं और आपस में बड़े रहीम हैं, आपस में बड़े करीम हैं। मुसलमानों के अंदर भी यही चीज़ होनी चाहिए, यही जज्बा होना चाहिए कि आपस में लुत्फ़ व करम का मामला हो, दिल को जोड़ने का मामला हो, नफ़रत फैलाने का मामला नहीं होना चाहिए, बातें नहीं होनी चाहिए। साहबा अखयार का इसार और उनकी कुर्बानी को देखिए। बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हमारे अंदर अखलाकी गिरावट बहुत ज़्यादा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी इसीलिए हुई है कि हमारे अखलाक व किरदार को संवारा जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत रखिए और उनकी तालीमात पर अमल कीजिए और उनके अखलाक व किरदार के आईने में अपने अखलाक व किरदार को हम सबको सुधारने की, बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हमारे अखलाक दुरुस्त होंगे और माँ बाप के हुकूक, पड़ोसियों के हुकूक, एक दूसरे के हुकूक को जब हम पहचानेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारा मुआशरा खूब से खूबतर होगा, बेहतर से बेहतर बनेगा और फिर से दीनी लहरें, दीनी रमक और चमक हमारे अंदर आ जाएगी। दुआ है कि मौला ताला हम सब को इसकी तौफीक अता फ़रमाए, कुरान करीम पर पूरी तरह अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, सुनन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, सीरत रसूल के सांचे में ढलने की तौफीक अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।